पुस्तिका पर हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। सती मैया ने कुंभज ऋषि के घर में उनके आश्रम में जाकर कथा सुनी भगवान शंकर के साथ, पर सती का मन विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। क्या ये राम है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है? ये तुम्हारा इष्ट देव है? मतलब विश्वास पक्का नहीं हो पाया। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण की कथा सुनते तो हैं पर भरोसा पक्का नहीं कर पाते हैं। पर जब भगवान शंकर पर अगर कथा सुनने के बाद तुमने अपने विश्वास को पक्का कर लिया, कथा सुनने के बाद तुमने अपने दिल को पक्का कर लिया कि मेरा महादेव है, मुझे डूबने नहीं देगा, तो मतलब डूबने नहीं देगा, ये पक्का। संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी दोनों राजस्थान की यात्रा करते हुए आ रहे थे और दोनों को बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास। संत ज्ञानेश्वर जी के पास में तब साधना थी। वो कुएं के अंदर गए, पानी पिया, आए। नामदेव जी से कहा तुम पानी कैसे पियो? संत नामदेव जी कहते हैं कुआं हरि विठल का है, पानी हरि विठल का है, शरीर मेरा हरि विठल का है। प्यास जब शरीर हरि विठल का है, अंदर हरि विठल बैठा है, तो प्यास किसको लग रही है? जब के बोलो जरा, हरि विठल को। जब प्यास हरि विठल को लग रही है तो व्यवस्था भी हरि विठल करेगा। करना क्या है? संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा हरि विठल व्यवस्था करेंगे। हाँ, उनके मस्तक पर शिवलिंग है। शिवलिंग मतलब शंकर, शंकर की जटा में गंगा है। जब हरि विठल को प्यास लग रही है तो गंगा बोला कर देंगे उनकी। इतना तो कहना था और आवाज लगाकर नामदेव जी महाराज ने कह दिया हरि विठल प्यास लगी है, हरि विठल। जो कहा कुएं में उफान भर आया, गंगा का जल निकल कर नामदेव जी के सामने आकर सम्मुख में पड़ गया। क्योंकि विश्वास दृढ़ था, भरोसा पक्का था। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया काबू की नार। विश्वास दृढ़ हो जाए, एक भरोसा पक्का हो जाए। जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा पक्का होता है, तो सूखे कुएं में से भी जल निकल कर बाहर जाता है। ये निश्चित है। अगर भरोसा पक्का है, विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा विश्वास अगर पूर्ण है तो कुएं से भी पानी आएगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरु जी ये बताओ इंसान और भगवान दोनों क्या क्या करते हैं? हमने कहा इंसान 10 मंजिल ऊपर पानी देना है तो मोटर से पानी चढ़ाता है, और भगवान हमने कहा भगवान नारियल के अंदर पानी भरना है तो नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ा देता है। तुम्हें नीचे देना है, बिना मोटर के पानी नारियल के अंदर भर देता, बिना मोटर के। और इंसान को टंकी में भरना है तो मोटर चालू। एक विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। एक भरोसे की दृढ़ता होना चाहिए। जिस समय भगवान राम, मेरे राम जी महाराज जिस समय पर सिंहासन पर बैठे तो माता कौशल्या जी ने भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, मांडवी, सुकीर्ति, उर्मिला सबसे कहा भैया राम अवध के राजा बनकर बैठे हैं। अयोध्या के राजा तुम्हारे भैया राम बनकर बैठे हैं।
हमारे यहाँ का नियम है, जिस दिन राज सिंहासन पर भगवान बैठते हैं, जिस दिन राज सिंहासन पर कोई बैठता है तो वो अपने जो मांगा जाता है वो देना पड़ता। आज राम जी राजा बनकर बैठे हैं, मांगो जिसको जो चाहिए, जिसको तो चाहिए मांगो। महाराज उर्मिला जी आई, लक्ष्मण जी साथ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपके चरणों की सेवा दे दीजिए। उर्मिला जी ने कहा बस मैं अवध में रहूं और इस रघुकुल की रीत को निभाते रहूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। मांडवी जी आई, भरत जी आए, राम जी के चरण की सेवा मांगी। शत्रुघ्न आए, उन्होंने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी। श्रुतकीर्ति आई, शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी आकर खड़ी हुई। सीता जी ने कहा श्रुतकीर्ति मांगो, तुमको क्या चाहिए, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। श्रुतकीर्ति कहती है राम जी से जो मांगूंगी दे दोगे भैया राम। एक भी ना मांडवी ने ना उर्मिला जी ने ऐसा नहीं बोला जो श्रुतकीर्ति ने कहा भैया जो मांगूंगी दे दोगे। कौशल्या जी उठकर खड़ी हो गई, उन्होंने कहा श्रुतकीर्ति कैसे शब्दों से संबोधन कर रही हो, जो मांगना है मांगो। राम जी अवध के राजा बनकर बैठे हैं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। कई मैया को लगा ये कहीं डबल से 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग ले, फिर से ना मांग ले। कई मैया हाथ जोड़ती अपने सूर्य नारायण भगवान के, मेरे ऊपर जो लगा कलंक वे श्रुतकीर्ति पर न लगे, ऐसा कुछ ना मांग ले जिससे दिक्कत हो जाए। मांगो श्रुतकीर्ति। सीता जी ने कहा मांगो श्रुतकीर्ति, क्या चाहिए तुमको। श्रुतकीर्ति कहती जी मुझे आपसे नहीं मांगना है, मुझे भैया राम से मांगना है। पहले इनसे हाँ भरवा मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा इनको। राम जी मुस्कुराकर बोले श्रुतकीर्ति मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भैया वचन दो, जो मांगूंगी दे दोगे। वचन देता हूँ जो मांगेगी दे दूंगा। पूरी सभा खड़ी हो गई, ना जाने श्रुतकीर्ति क्या मांगने वाली है। श्रुतकीर्ति हाथ जोड़कर कहती है भैया आपने जो वन में कपड़े पहने थे वो कपड़े मुझे दे दो, वो मुझे चाहिए। वन के कपड़े? हाँ। राम जी ने पूछा वन के कपड़े का तुम क्या करोगे श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति कहती है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जो एक दिन बाद राजा बनने वाला था, सिंहासन पर बैठने वाला था, उसको रात भर के अंदर दूसरे दिन 14 साल के लिए बन जाना पड़ जाता है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब किसको कहाँ जाना पड़ जाए, इसलिए मैं तैयारी कर कर रखना चाहती हूँ, अपनी पूरी व्यवस्था कर कर रखना चाहती हूँ। माता श्रुतकीर्ति से हमको सीखना है, जीवन में दुख और सुख दोनों चलते हैं। जिंदगी में कब दुख आएगा कब सुख आएगा कोई मालूम नहीं पड़ता। तैयारी पूरी रखिए। पंढरपुर आ रहे थे, उसके पहले तुमने बैग तैयार करा। कहीं जाते हो टिकट बनवा कर तैयार रखते हो, कहीं जाना है तैयारी पूरी करते हो, तैयारी कर कर तुम कथा में पहुंचे हो, तैयारी कर कर तुम कहीं जाते हो। उसी तरह एक तैयारी अपनी जिंदगी में रखिए कि दुख भी आया तकलीफ भी आई तो मैं परमात्मा को नहीं छोड़ूंगी, मेरी पूरी तैयारी है, देखा जाए। दुख की घड़ी में भी मेरी तैयारी रखी, मैं भगवान के भरोसे चलूं, ईश्वर के। एक पत्नी अपने पति को लेकर आई है इस कथा के मंडप में, जिसके पति की ब्रेन पूरा चले गया था, जिसके पति का हाथ चलना बंद हो गया था, कोमा में पड़ गया था, जमीन पर सोता रहता, पलंग के ऊपर ना उठ पाता ना चाह पाता। और इस कथा मंडप में एक महिला ऐसी बैठी है जिसकी आहार नली पूरी निकाल दी गई कैंसर के कारण, और डॉक्टर ने केवल 15 दिन दिए कि 15वें दिन ये मर जाएगी। वो भी इस सभा में कहाँ बैठी, अपना पत्र ढूंढूंगा तो समय लगेगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, जिसकी आहार नली निकल गई थी और कैंसर था जिसको।
मेरा नाम वनिता उन्हाले, गांव दांडेगांव, तालुका कलमनुरी, जिला हिंगोली। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम वनिता उन्हाले, गांव दांडेगांव, तालुका कलमनुरी, जिला हिंगोली। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं? आप भी हैं? आप भी हैं? हाथ हिलाइए। स्वास्थ्य ठीक है? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? भोले बाबा ने मेरी बिगड़ी बना दी गुरुदेव। मुझे कैंसर था, डॉक्टर के हिसाब से 4th स्टेज का कैंसर, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू था। पूरी आहार नली मेरी निकाल दी गई, आहार नली निकाली, मेरा ऑपरेशन हो गया। बहुत तकलीफ में थी गुरुदेव। पैसा हमने पूरा की पूरा कैंसर हॉस्पिटल में लगा दिया, पर हमारा इलाज चलते चलते समय हो गया, पर आराम नहीं लगा गुरुदेव। डॉक्टर के हिसाब से मात्र 15 दिन का प्राण थे, उसके बाद मेरा जीवन नहीं था, क्योंकि मेरा शरीर इतना गल चुका था कि मैं पूर्ण तरह से बेकार हो चुकी थी। मेरी सहेली ने मुझसे कहा, क्यों घबराती है, शंकर पर विश्वास कर। शिवर वाला महाराज कहता है, शंकर पर चढ़ाया हुआ जल अमृत का काम करता है। तू एक काम कर, आहार नली निकल गई ना, कोई बात नहीं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर, एक बेलपत्री को पीस कर, आहार नली भले चली गई, उसको चाटना प्रारंभ कर। मैंने अपनी सहेली के कहने पर गुरुजी कथा सुनना प्रारंभ करी। मंदिर बहुत दूर था, मैं चल नहीं पाती थी, क्योंकि कमजोरी इतनी ज्यादा थी कैंसर की। थोड़ी दूर चल कर रुक जाती थी, फिर थोड़ी दूर चलती, फिर रुक जाती, और आखिरी में मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया। वो जल पीना प्रारंभ करा। थोड़े दिन तक तो मैं मंदिर गई, क्योंकि मेरे शरीर में दम नहीं थी गुरुदेव। फिर मेरे परिवार के लोग मुझे जल ला कर देने लगे। मेरी सहेली मुझे शिव जी का चढ़ा हुआ जल ला कर देने लगी, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने दूसरी बार जब वापिस कैंसर हॉस्पिटल में ले जाकर जांच कराई, सीटी स्कैन कराया, तो डॉक्टर के हिसाब से मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लुटा दिया भंडार कर दिया, लुटा दिया भंडार कर दिया शंभो कृतकालदर्श। वो कैलाशी है, वो अविनाशी है, उसका भजन खाली नहीं जाता। आपने उसको समय दिया है, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो समय निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। तुम्हारे कष्ट को हरने के लिए, तुम्हारे दुख को हरने के लिए, तुम्हारी तकलीफ को हरने के लिए दुख की घड़ी में खड़ा करो। जितना भजन कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, जितना नाम जाप कर सकते हो, जितना नाम स्मरण कर सकते हो, उतना करो। अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए भजन के बल को बढ़ाओ। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उधर राम की माया है। सब जगह पर वही है,
सती मैया और पार्वती मैया में अंतर्धारी है। सती मैया शिव जी के साथ में बैठकर भी कथा का तत्व सही ग्रहण नहीं कर पाती हैं और पार्वती मैया शंकर की कथा में, भगवान की कथा में इतनी रम जाती है, कथा रस तत्व को इतना धारण कर लेती है, इतना धारण कर लेती है कि उनके अंदर विश्वास जागृत हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, विश्वास जागृत हो जाता है, इतना पक्का भरोसा कि वो भरोसा टूटता नहीं, भरोसा फिर नहीं टूटता। एक दृढ़ता अपने भीतर हो, एक भरोसा अपने भीतर हो। जब भरोसा और दृढ़ता भीतर होता है तो शिव तत्व की प्राप्ति होती ही है। पार्वती जी ने जब सती मैया के प्राण छूट गए, कोयल की योनि हो गई, कोयल की योनि से प्राण छूट गए, पार्वती की योनि मिल गई। पार्वती जी की योनि मिलने के बाद माँ पार्वती बनकर जो तप साधना उन्होंने करी, जो आराधना उन्होंने करी, शिव के लिए उन्होंने समय निकाला, करती रही भगवान शंकर का भजन, छोड़ा नहीं। सबसे ज्यादा भाग्यशाली है पूरे तीर्थ, भारत की भूमि के जितने तीर्थ हैं उन तीर्थ में सबसे ज्यादा भाग्यशाली है पंढरपुर के रहनिवासी। एक तीर्थ में एक देवता होता है, एक तीर्थ में एक देव है, एक प्रतिमा है, एक स्वरूप है, पर पंढरपुर में एक स्वरूप में दो स्वरूप है, हरि विठल और शिव, दोनों एक साथ विराजमान, दोनों एक साथ विराजमान। सत्संग किया माता पार्वती ने, तप साधना करी, आराधना करी, विनती करी, बैठी रही, नमन करती रही। देवऋषि नारद ने कह दिया था कि इनका जो पति होगा वो नग्न वेशधारी होगा, अड़भंग होगा, नग्न वेशधारी होगा, अड़भंग होगा। पर देवऋषि नारद ने कह दिया था अगर शंकर की आराधना करें तो पति के रूप में मिल जाए तो वो अड़भंग विवेकानंद की अनुभूति करा देता। ऐसा नहीं था कि शिव जी ने माता सती को नहीं समझाया था। कथा के लिए परिवार के लोग समझाते हैं, जैसे वो बहन ने लिखा कि मेरे सहेली ने मुझे बताया था, मेरी सहेली ने मुझे बताया था। शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ, कोई ना कोई तुमको ज्ञान देता है, समझाता है। कोई आपको सत्मार्ग बताने वाला मिल जाएगा कि शंकर के द्वार तक जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का भजन करो। तो जो तुमको कहे ना कि शिव जी के मंदिर जाने की कोई प्रेरणा दे, शंकर जी के मंदिर पहुंचाने की प्रेरणा दे, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की कोई तुम्हारी पड़ोस, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार तुम्हें प्रेरणा दे और भेजे, तो समझ लेना स्वयं शंकर उसको भेजे हैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाया। स्वयं शिव भेजे हैं। पर सबसे बड़ी बात तो ये है ना, माता, पिता और गुरु, इनकी नसीहत लोगों को अच्छी नहीं लगती। इनकी नसीहत लोगों को अच्छी नहीं लगती। माता, पिता,
गुरु की नसीहत अच्छी नहीं लगती, पर दुनिया के लोगों को माता पिता और गुरु की वसीयत अच्छी लगती है कि हमें जमीन मिल जाए, जायदाद मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, दौलत मिल जाए, सत्ता मिल जाए। नसीहत अच्छी नहीं लगेगी, पर वसीयत बहुत अच्छी लगेगी कि हमको इनसे कुछ मिल जाए, हमें इनसे कुछ प्राप्त हो जाए, हमें इनसे कुछ मिल जाए, और बहुत में मिल जाए, बहुत ज्यादा मिल जाए। समझाया भगवान देवादिदेव महादेव ने माता सती को भी समझाया, सती ये श्रेष्ठ नहीं है, विश्वास मूल रखिए, भरोसा पक्का रखिए, दृढ़ता प्रबल रखिए। अगर आपकी दृढ़ता प्रबल रहेगी, भरोसा पक्का रहेगा, तो तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो। अगर विश्वास पक्का होगा तो तुम्हारे जीवन का एक आनंद होगा। पार्वती मैया को एक बार देवर्षि नारद ने सत्संग दिया, पार्वती मैया को एक बार देवर्षि नारद ने समझाया कि तुम भगवान की आराधना करो तो भगवान तुम्हें पति के रूप में मिल जाएंगे। और पार्वती मैया बाल्यावस्था से शिव की आराधना में लीन हो गई, चली गई एक गुफा में, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, आराधना करती हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती हैं। मैं डमरू बनूं, तुम श्वास भोले काशी में मुझको बुला ले, ओ डमरू